यह कथा किसी एक संत की नहीं है, यह कथा उस हर इंसान की है जिससे कहा गया, तू नीचा है, तू अलग है, तू कमतर है, जबकि ईश्वर ने कभी किसी को अलग नहीं बनाया। भक्ति अगर इंसान को इंसान से दूर करे तो वह भक्ति नहीं, सत्ता है, और यह कथा उसी सत्ता के विरुद्ध है। अध्याय 1। जब इंसान इंसान नहीं था, उस समय इंसान को उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से जाना जाता था। बच्चा पैदा होते ही उसका भविष्य तय कर दिया जाता। कौन पढ़ेगा, कौन मंदिर जाएगा, कौन सिर उठाकर चलेगा, सब जन्म से पहले लिख दिया जाता। नीरू और नीमा। नीरू जुलाहा था, उसके हाथों में हुनर था, लेकिन समाज की नजर में वह सिर्फ नीच था। नीमा के गर्भ में एक ऐसा बच्चा पल रहा था जो इस व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाला था। समाज का चेहरा। एक दिन नीमा पानी भरने कुएं पर गई। एक स्त्री ने कहा, दूर रहो, पानी गंदा हो जाएगा। नीमा चुप रही, क्योंकि चुप रहना उसे सिखा दिया गया था, लेकिन सवाल जन्म ले चुका था। उसी रात नीमा ने सपना देखा। एक आवाज बोली, जिसे तुम नीच कहते हो उसी से मैं बोलूंगा। नीमा डरकर जाग गई। उसने नीरू से कहा, हमारा बच्चा सामान्य नहीं होगा। नीरू बोला, अगर राम ने भेजा है तो वजह भी वही जानता है। बीज बोया जा चुका था। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह उस विचार का जन्म था जो कहेगा, इंसान पहले है, पहचान बाद में। बचपन को सबसे पवित्र कहा जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बचपन ही पहला युद्ध बन जाता है। कबीर ऐसा ही एक बच्चा था। गली का खेल। काशी की तंग गली में बच्चे कंचे खेल रहे थे। धूप थी, हंसी थी, और थोड़ी देर के लिए सब बराबर थे। कबीर भी खेल रहा था। तभी एक लड़के की माँ आई। अरे, तू इससे क्यों खेल रहा है? उसने अपने बेटे का हाथ खींच लिया। यह जुलाहे का लड़का है। हंसी अचानक चुप हो गई। पहला सवाल कबीर ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, जुलाहा क्या होता है? नीमा ने कुछ नहीं कहा। उसके पास शब्द नहीं थे जो दर्द को समझा सके। उसने बस कबीर को गले लगा लिया। पानी का अपमान। अगले दिन कबीर कुएं से पानी भरने गया। घड़ा जैसे ही रस्सी से नीचे गया, किसी ने डांट दिया, हाथ मत लगाना, अलग कुआं है तुम्हारे लिए। कबीर ने पहली बार समझा, पानी भी बांटा जाता है। मंदिर की सीढ़ियां। एक दिन कबीर माँ के साथ मंदिर पहुंचा। घंटी बजती थी, धूप जल रही थी। जैसे ही वे भीतर बढ़े, रुको, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं। कबीर ने पूछा, राम कहाँ है? उत्तर मिला, अंदर। फिर हम बाहर क्यों? किसी के पास जवाब नहीं था। नीमा की चुप्पी। घर लौटते हुए नीमा रोई नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी कबीर के भीतर उतर गई। वह समझ गया, यह सिर्फ उसका अपमान नहीं, उसकी माँ का भी है। पहली रात की बेचैनी। उस रात कबीर सो नहीं पाया। उसने चांद से पूछा, तुम्हारी कोई जात है? चांद चुप रहा। उसने गंगा से पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? गंगा बहती रही। भीतर जन्म लेता संत। कबीर ने खुद से कहा, अगर राम सच में है तो वे मुझे भी सुनेंगे। वह नहीं जानता था कि यही सवाल उसे संत बनाएगा। ज्ञान को दीपक कहा जाता है, लेकिन कुछ घरों में अंधेरा जानबूझकर रखा जाता है, क्योंकि अगर सब पर गए तो राज कौन करेगा? अक्षरों की भूख। कबीर अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वह देखता, कुछ बच्चे तख्तियां लेकर जाते, गुरु के सामने बैठते,
उनके हाथों में अक्षर होते थे, कबीर के हाथों में करघा। वह अक्सर दीवारों पर लिखे मंत्र पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन अर्थ समझ नहीं पाता। गुरुकुल का द्वार। एक दिन साहस कर कबीर गुरुकुल पहुंचा। मैं पढ़ना चाहता हूं, उसने कहा। गुरु ने ऊपर से नीचे देखा। तेरी जात जुलाहा, तो फिर करघा सीख, ज्ञान तेरे लिए नहीं। दरवाजा बंद हो गया। ज्ञान पर पहरा। कबीर ने देखा, वेद खुले नहीं थे, उन्हें छुपाया गया था। ज्ञान भगवान का नहीं, कुछ लोगों की जागीर था। नीरू की मजबूरी। नीरू चाहता था बेटा पढ़े, लेकिन रोजी भी जरूरी थी। पेट पहले है, समाज ने सिखाया था। पहला विद्रोह। एक दिन कबीर ने करघा रोक दिया। मैं बिना समझे धागा नहीं बुनूंगा। नीरू डर गया। बेटा, ये दुनिया सवाल पूछने वालों को कुचल देती है। कबीर बोला, तो फिर कुचलना भी राम की मर्जी होगी। ज्ञान का नया रास्ता। कबीर ने साधुओं को सुनना शुरू किया। घाटों पर बैठकर कानों से पढ़ने लगा। शब्द उसके गुरु बन गए। बीज मजबूत हुआ। कबीर ने समझ लिया, अगर किताबें नहीं मिले तो जीवन ही पुस्तक है। जब भीतर आग जलने लगे तो इंसान को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। कबीर को गुरु चाहिए था, नाम का नहीं, सत्य का। गुरु की पुकार। कबीर रोज गंगा घाट पर बैठता। वह साधुओं को सुनता, शास्त्रों की बातें, ईश्वर की चर्चा, लेकिन ज्यादातर शब्द खाली लगते, क्योंकि उनके बोल में जीवन नहीं था। रामानंद का नाम काशी में एक ही नाम था जो सबकी जुबान पर था, स्वामी रामानंद। कहा जाता था, वे जाति नहीं देखते। कबीर को आशा हुई, अगर रामानंद भी मना कर देंगे तो समझूंगा राम ही मना कर रहे हैं। आश्रम का द्वार। कबीर आश्रम पहुंचा। शिष्यों ने रोक लिया। तू कौन? जुलाहा। हंसी गूंज उठी। यहां वेद पढ़ाए जाते हैं, करघा नहीं। चुपचाप लिया गया निर्णय। कबीर चुपचाप लौट आया, लेकिन हार नहीं मानी। उसे पता चला, रामानंद रोज भोर में गंगा स्नान को जाते हैं, और पहला शब्द राम का होता है। सीढ़ियों पर लेटा बालक। अंधेरी सुबह। गंगा शांत थी। कबीर सीढ़ियों पर लेट गया। जैसे ही रामानंद का पाँव पड़ा, राम। कबीर उठ बैठा। गुरुदेव, आपने मुझे नाम दिया, अब आप मेरे गुरु हैं। विवाद। शिष्य भड़क उठे। यह अधर्म है। यह नीच कैसे गुरु पा सकता है? रामानंद मौन रहे, फिर बोले, राम किसी की बपौती नहीं। गुरु मिला। कबीर के सिर पर हाथ रखा गया। वह क्षण सिर्फ दीक्षा नहीं था, यह व्यवस्था पर चोट थी। नई राह। कबीर अब खुलकर बोलने लगा। उसके शब्द डरते नहीं थे। जब भीतर आग जलने लगे तो इंसान को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। कबीर को गुरु चाहिए था, नाम का नहीं, सत्य का। गुरु की पुकार। कबीर रोज गंगा घाट पर बैठता। वह साधुओं को सुनता, शास्त्रों की बातें, ईश्वर की चर्चा, लेकिन ज्यादातर शब्द खाली लगते, क्योंकि उनके बोल में जीवन नहीं था। रामानंद का नाम काशी में एक ही नाम था जो सबकी जुबान पर था, स्वामी रामानंद। कहा जाता था, वे जाति नहीं देखते। कबीर को आशा हुई, अगर रामानंद भी मना कर देंगे तो समझूंगा राम ही मना कर रहे हैं। आश्रम का द्वार। कबीर आश्रम पहुंचा। शिष्यों ने रोक लिया। तू कौन? जुलाहा। हंसी गूंज उठी। यहां वेद पढ़ाए जाते हैं, करघा नहीं। चुपचाप लिया गया निर्णय। कबीर चुपचाप लौट आया, लेकिन हार नहीं मानी। उसे पता चला,
रामानंद रोज भोर में गंगा स्नान को जाते हैं और पहला शब्द राम का होता है। सीढ़ियों पर लेटा बालक, अंधेरी सुबह, गंगा शांत थी। कबीर सीढ़ियों पर लेट गया। जैसे ही रामानंद का पाँव पड़ा, राम। कबीर उठ बैठा। गुरुदेव, आपने मुझे नाम दिया, अब आप मेरे गुरु हैं। विवाद। शिष्य भड़क उठे, यह अधर्म है। यह नीच कैसे गुरु पा सकता है? रामानंद मौन रहे, फिर बोले, राम किसी की बपौती नहीं। गुरु मिला। कबीर के सिर पर हाथ रखा गया। वह क्षण सिर्फ दीक्षा नहीं था, यह व्यवस्था पर चोट थी। नई राह। कबीर अब खुलकर बोलने लगा। उसके शब्द डरते नहीं थे। जब सत्ता को लगता है कि कोई उसकी नींव हिला रहा है, तो वह तर्क नहीं, डंडा उठाती है। पहला हमला। एक संध्या कबीर घाट पर बोल रहा था, राम किसी जात में नहीं, वह करुणा में है। भीड़ में से पत्थर उड़े। एक पत्थर कबीर के सिर से टकराया। खून बहा। कबीर गिरा नहीं। उसने कहा, अगर मेरे लहू से किसी का डर धुल जाए तो बहने दो। नीमा की चीख। नीमा दौड़कर आई, मेरे बेटे को छोड़ दो। उत्तर में हंसी मिली। सत्ता का आदेश। राजा तक बात पहुंची। सभा बुलाई गई। यह आदमी समाज में विद्रोह फैला रहा है। फैसला सुनाया गया, कबीर को काशी छोड़नी होगी। घर की विदाई। नीरू ने कबीर को गले लगाया। बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। नीमा की आंखें सूखी थीं। राम तेरे साथ जाए काशी से बाहर। कबीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गंगा को प्रणाम किया। माँ, मैं सच छोड़कर नहीं जा रहा, मैं उसे फैलाने जा रहा हूँ। जंगल का रास्ता, कभी भूख, कभी अपमान, लेकिन भक्ति अब सांस बन चुकी थी। जब इंसान से घर, पहचान और सहारा छिन जाता है, तभी वह खुद से मिलता है। कबीर अब किसी नगर का नहीं था, वह बस एक यात्री था। भूख का सच। जंगल की राह कठिन थी। कभी 2 दिन खाना नहीं मिलता, कभी सिर्फ जंगली फल। कबीर ने पेट से जाना भूख क्या होती है और समझा, जो भूखा है उसके लिए धर्म सबसे बाद में आता है। रात की आग। एक रात कबीर आग के पास बैठा। लकड़ियां चटक रही थीं। उसने खुद से पूछा, क्या यह रास्ता सही है? भीतर से उत्तर आया, अगर सच आरामदेह होता तो सत्ता डरती क्यों? मौन का ज्ञान। जंगल में शब्द कम थे, मौन अधिक। कबीर ने जाना, ईश्वर शोर में नहीं, खामोशी में है। पहली साखी का जन्म। भूख और मौन से एक पंक्ति निकली, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। यह शब्द नहीं थे, अनुभव थे। जानवरों का पात। कबीर ने देखा, जानवर ना जात जानते, ना धर्म, फिर भी साथ रहते। वह मुस्कराया। इंसान जानवर से पीछे रह गया। आत्मबोध। कबीर ने समझ लिया, राम बाहर नहीं, भीतर है, और जो भीतर है वह किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। नया प्रकाश। अब कबीर डरा नहीं, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ न हो, उसे कोई हरा नहीं सकता।